इस कारण से स्वामी विवेकानंद ने शादी नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल प्रांत में है। उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। मृत्यु के समय वे सिर्फ 39 साल के थे। 4 जुलाई 1902 को उनका निर्वाण हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के कार्यों को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, जिसकी आज अनेक शाखाएं हैं। उनके लाखों शिष्य भी हैं। स्वामी विवेकानंद आजीवन अविवाहित रहे। क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कौन सा कारण था कि स्वामी विवेकानंद ने शादी नहीं की? अगर नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी उनकी मां थी। वे एक आदर्श गृहिणी होने के साथ ही एक शिव भक्त भी थी। विवेकानंद के पिता की मृत्यु 1884 में हो गई थी। पिता के मरने के बाद विवेकानंद को घनघोर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। उन्हें और उनके परिवार को भूख मरने की नौबत आ गई थी, जिससे वे अत्यधिक चिंतित भी रहते थे। उन्हीं दिनों उन्हें विवाह करने के अनेक मौके मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बताया जाता है कि एक अमीर लड़की ने भी उनसे विवाह करने की इच्छा जताई थी और कहा था कि इस तरह तुम्हें पैसे की तंगी से भी निजात मिल जाएगी, लेकिन विवेकानंद ने इसे दहेज लेने जैसे पाप समझा और शादी से इनकार कर दिया। शादी के लिए मना करने के इस कार्य में उनकी मां ने भी उनका साथ दिया। इस तरह कहा जा सकता है कि विवेकानंद जी ने अपनी निर्धनता के चलते विवाह नहीं किया। कुछ समय बाद उनकी रुचि अध्यात्म में हो गई और वे श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। उनसे मिलने के बाद तो विवेकानंद का मन वैराग्य के रंग में रंग गया। इस कारण से भी उन्होंने विवाह प्रस्ताव से इनकार किया था। स्वामी विवेकानंद अध्यात्म जगत के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने भारतीय सनातन धर्म से पूरी दुनिया को रूबरू कराया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय पुनर्जागरण का पुरोधा माना जाता है। उनकी कही गई बातें हमेशा प्रासंगिक रहेगी। वैसे आपको बता दूं कि नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन चुनौतियों का सामना भी किया। उन चुनौतियों से निपटकर वे पूर्ण सन्यासी बन गए। अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोन हिंदू का नाम दिया था। नरेंद्र नाथ को विवेकानंद का नाम राजस्थान में झुंझुनू जिले के खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजने में भी महाराज अजीत सिंह का भी योगदान था। शिकागो में भाषण देने के बाद विवेकानंद अमर हो गए। शिकागो में दिए गए भाषण के बाद तो स्वामी विवेकानंद को पूरे भारत और विश्व भर में प्रसिद्धि मिल गई थी। शिकागो कार्यक्रम के समय उन्हें अमेरिकी मीडिया ने साइक्लोन हिंदू का नाम दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में हम और आप शादी या नौकरी की चिंता में रहते हैं, उस उम्र में ही उन्हें पूरी दुनिया की चिंता सताने लगी थी। वे सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में भगवा वेश में पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने लगे थे। इसकी शुरुआत उन्होंने मुंबई से की थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में भी आज मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग यह है कि जिन दिनों से वे विदेश के दौरे पर थे, उसी दौरान उनके भाषण को सुनकर उनसे प्रभावित होकर उनके पास एक महिला आई और उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की, ताकि उसे भी उनके जैसा प्रतिभाशाली संतान की प्राप्ति हो। विवेकानंद ने उनसे अपने सन्यासी होने का हवाला देते हुए बताया कि वे शादी नहीं कर सकते, वे चाहे तो मुझे ही अपने पुत्र के रूप में मान ले। ऐसा सुनकर वह महिला रोते रोते विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।